वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, हम आज क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 4 वीडियो के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियोज में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1B जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 1B पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट, थर्ड वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ए के प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में स्टूडेंट एक्सरसाइज 1B के वर्ड प्रॉब्लम या एक्सरसाइज प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारे सेकेंड वीडियो क्लास 9th नंबर सिस्टम में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट बी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट, हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यहाँ पे देख पा रहे हैं अंडरलाइन किया गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इट मीन्स दैट बिना डिवीजन किए हमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते हैं उन्हीं को हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिया 13/80। 13/80 लिया। यह एक रेशनल नंबर है क्योंकि यह P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका न्यूमरेटर 13 एंड डिनोमिनेटर 80 है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमारे पास दो मेथड हैं स्टूडेंट। एक मेथड तो ये है कि हम उसे डिवाइड करते हुए चले जाएं, उसका जो आंसर है वो डेसिमल में आए और रिमाइंडर 0 आए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, जैसा हमने पार्ट 2 वीडियोज में बताया है। तो यहाँ पर 13/80 दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट मेथड कि कैसे हम पता करेंगे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो उसका फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को पता करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इज 80। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर हमें 80 मिल जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम इसका स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 80 की प्राइम फैक्टर हमें मिल रहा है, 80 का प्राइम फैक्टर मिल रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी कि 2 यहाँ पे 4 टाइम्स आया हुआ है स्टूडेंट। तब हम इसकी वैल्यू 2 to the power 4 × 5 कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताया गया था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल पता करना है तो कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है तो उसके डिनोमिनेटर को अगर प्राइम फैक्टर केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 होता है तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसा स्टूडेंट मैं आपको बुक पे भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल लिखा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा है ए रेशनल नंबर P/Q इज
expressible as a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है अगर उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर करना है तो उसके डिनोमिनेटर या तो केवल 2 का फैक्टर हो या केवल 5 का फैक्टर हो या 2 and 5 का ही फैक्टर हो। तो 2 का फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर होगा तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 और 5 का फैक्टर होगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंड केवल 5 का फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका डिनोमिनेटर 80 है, जो केवल इसका फैक्टर 2 और 5 है। ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 कितनी बार आया है या 5 कितनी बार आया है, केवल 2 आए या 2 and 5 आए या केवल 5 आए, इसके अलावा 3 ना आए, 7 ना आए, 11 ना आए, ऐसे नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 80 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 है। तो 10 80 हैज नो, यहाँ पे देख पा रहे हैं 80 हैज नो प्राइम फैक्टर ऑफ अदर देन 2 and 5, कि 80 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर है, हेंस 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये पहला मेथड था स्टूडेंट, अगर 2 and 5 के अलावा यहाँ किसी और नंबर से भी मल्टीपल होता तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। यानी कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता तो क्या होता, तो स्टूडेंट अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता तो वो रिपीटिंग डेसिमल होता, और रिपीटिंग डेसिमल को ही हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, और उसका एक अदर नाम भी है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये पहला मेथड था स्टूडेंट। तो आपको जो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन कहेगा तो आपको यही मेथड उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर उसका प्राइम फैक्टर केवल डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर केवल 2 में आता है या केवल 5 के मल्टीपल में आता है या 2 and 5 के मल्टीपल में आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा मेथड यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर मेथड। अदर मेथड में स्टूडेंट हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल जानने के लिए हम एक्चुअल डिवीजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट जब विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखा है तो हम ये फर्स्ट मेथड यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक ये मेथड उसका पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे, उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे उसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 का केवल फैक्टर है या केवल 2 का फैक्टर है या केवल 2 के मल्टीपल में है या 5 के मल्टीपल में है। तो स्टूडेंट दूसरा जो मेथड है यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्चुअल डिवीजन। यहाँ पे 13/80 लिखा है, तो हमने 30 को यहाँ पे 13 को अंदर लिखा है, 80 को यहाँ किया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ 80 है, यहाँ 13 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगा करके यहाँ पर एक 0 बढ़ाया है। तो 81 × 80 हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 50 बचा। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 में डेसिमल लगने की वजह से यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 86 × 480, तो स्टूडेंट यहाँ पे 20 बचेगा। 20 में फिर एक 0 बढ़ जाएगा, फिर हमने 82 जा किया तो यहाँ पर 440 बचा, फिर हमने एक 0 उठाया, फिर हम यहाँ पे देखते पा रहे हैं 85 × 400। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह जो क्वोशेंट है वह ऑलरेडी डेसिमल में है 0.1625, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं यानी कि 0 बचा है। हेंस 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन स्टूडेंट अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन पूछता है तो केवल फर्स्ट मेथड करेंगे, अगर एक्चुअल डिवीजन पूछता है तो स्टूडेंट इस तरह का जो डिवाइड होता है इसे हम एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से 2 बात पता चली कि किसी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग
है या नहीं है, ये जानने के लिए हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं या डिवीजन मेथड का भी एक्चुअल डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन दिया है, इसलिए पहला मेथड करेंगे। तो स्टूडेंट, इस पे रिलेटेड कुछ हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे है विदाउट, फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपसे करना है, यानी कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हमें ये बताना है कि क्वेश्चन यहाँ पे 7/24, 5/12 एंड 31/375 और 16/125 में कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यानी कि वो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है। लेकिन स्टूडेंट, ये बात ध्यान रहे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको पता करना है, यानी कि स्टूडेंट आपको यही पहला मेथड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में होगा, यानी कि उसके जो फैक्टर हैं, यानी कि 80 का जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में है, तो केवल 2 के रूप में रहेगा तो भी, केवल 5 के रूप में रहेगा तो भी, एंड 2 और 5 के रूप में रहेगा तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम जान सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या तो रिपीटिंग डेसिमल होता है, और ये दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये एक 5/8 जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये कौन सा रेशनल नंबर है, किस टाइप का रेशनल नंबर है, कि यह 5/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, ये बताना है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 5/8 लिखा है, तो हमने लिखा है यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी कि हम एक्चुअल डिवीजन मेथड, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, तो एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम ये बात पता लगा सकते हैं आसानी से। तो क्योंकि हो सकता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है वो रिपीटिंग हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 है, तो हमने यहाँ 5 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल लगा करके हमने यहाँ पे 1 0 बढ़ा लिया, तो ये 50 हो गया। तो 8 6 जा 48 यहाँ पे हो गया, तो 50 में से 48 जाएगा तो स्टूडेंट 2 बचेगा। डेसिमल होने की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब 8 2 जा 16, स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2 लिख करके यहाँ पे 16 किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट 4 बचा। डेसिमल होने की वजह से यहाँ 0 आ गया। 8 5 जा 40, तो स्टूडेंट इस तरह देख पा रहे हैं 5/8 की जो वैल्यू है वो डेसिमल में, यहाँ पे देख पा रहे हैं डेसिमल में है, और इसके बाद कंटिन्यू नहीं आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे देख पा रहे हैं रिमाइंडर 0 है, यानी कि क्वोशिएंट डेसिमल में है और रिमाइंडर 0 है। हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताया गया था स्टूडेंट कि आंसर क्वोशिएंट जिसको आप कहते हैं एक्चुअल डिवीजन करने से वो डेसिमल में आना चाहिए और जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। इसलिए एक्चुअल डिवीजन से हम ये पता कर सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। रिपीटिंग पता करने के लिए एक और एग्जांपल हमने आपके सामने लाए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3/11, तो इसको भी हम यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 और यहाँ पे 3 है, या 30 नहीं है, ये 3 है। यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद हमने ये 0 बढ़ाया है, तो 11 2 जा 22, यहाँ पर 30 में से 22 जाएगा तो स्टूडेंट 8 आएगा। यहाँ पर डेसिमल लगने की वजह से एक 0 बढ़ेगा तो 80 हो जाएगा। 11 7 जा 77, तो हमने यहाँ पे 7 रख करके 77 कर दिया स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया स्टूडेंट। डेसिमल लगने की वजह से यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर 11 2 जा 22 करके स्टूडेंट फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आएगा स्टूडेंट। फिर डेसिमल की वजह से 0 बढ़ेगा तो
11 7 जा 77 स्टूडेंट, यहाँ पे 77 है तो यहाँ पर 77 है, ये 77 है, 77 है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 80 में से 77 जाएगा, 3 बचेगा। यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते हैं, यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, उसके आंसर डेसिमल में तो होते हैं लेकिन वो कभी भी कटते नहीं हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2727, अगर हम फिर इसको करें तो फिर 2727 कंटिन्यू आता जाएगा। यानी कि ऐसे नंबर जो रिपीटिंग, इसका नाम ही है स्टूडेंट, यानी कि वो नंबर बार 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 रिपीट करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कभी कटेगा भी नहीं और कंटिन्यूअस 27272727 आता रहेगा, इसलिए इसको हम डॉट 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 कर दिए हैं। तो स्टूडेंट इस तरह देख पा रहे हैं 3/11 का वैल्यू 0.27 बार है। और स्टूडेंट जहाँ पे बार नोटेशन लग जाता है या जहाँ पर बार बार कोई नंबर रिपीट करता है और क्वोशेंट में डेसिमल हो, रिपीटिंग डेसिमल के लिए क्वोशेंट में डेसिमल हो और रिमाइंडर कुछ बचा हो और वो नंबर कंटिन्यू कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन या रिपीटिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट यही बताना था। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं, टर्मिनेटिंग कैसे है वो बता दिया कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्वोशेंट डेसिमल में आना चाहिए, और दूसरा एक्चुअल डिवीजन मेथड से कि रिपीटिंग डेसिमल कैसे है। तो यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल को बार नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया हेंस 3/11 इज रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल के अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं वही नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और एक और नाम आपको वीडियो 2 में बताया था कि रिपीटिंग डेसिमल को हम रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। और आज एक पॉइंट और बता रहे हैं कि रिपीटिंग डेसिमल रेकरिंग डेसिमल का एक और नाम है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट यहाँ पर बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस्ड पे स्टूडेंट हम यहाँ पे फिर एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। बताना है स्टूडेंट कि ये जो 7/25 है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो एक्चुअल डिवीजन का यूज करते हुए स्टूडेंट आपको बताना है। वैसे ही स्टूडेंट 5/13 को बताना है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। स्टूडेंट उसी प्रकार 11/24 को बताना है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में, ऐसे ही इस क्वेश्चन में, और ऐसे ही इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल करके तब आपको बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो इस तरह स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि पहले क्वेश्चन पे बेस्ड प्रॉब्लम को और ये दूसरे को यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दूसरे क्वेश्चन का बेस्ड प्रॉब्लम है, ये दोनों क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। Thank you for watching video. Thank you. Have a nice day, student.